हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चंस जीएस का। ये प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। सभी क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं दोस्तों। कंप्यूटर, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसा वो 40 नंबर्स का पैटर्न है, उसी बेस पे यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों को। अब इसी में ये भी नोट कर लो कि स्टार्टिंग कब से हुई है, 1969 से। अब देखो कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अगर पूछ लेंगे ओवरऑल फर्स्ट टाइम इसे किसने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों यहाँ पर इस्माइल कादरी के द्वारा। और इसी में देखो इंडियन जो मूल के हैं उसमें से दो नाम बनते हैं। प्रथम पुरुष पूछ लेंगे कौन थे, तो ये थे आपके वीएस नायपॉल। और इसी में प्रथम महिला मैन बुकर प्राइज जीतने वाली पूछेंगे, आंसर करेंगे अरुंधति रॉय। ये सभी फैक्ट ऑलरेडी पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर रानी कौशल धर्म सत्तू, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा क्यूटार्क अनवारले क्या है? ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्या है? यहाँ पर एक द्वीप है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ये है आपका मैक्सिको का गल्फ, ऑप्शन नंबर ए। कन्या भ्रूण जैसी हत्या सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ये सिंपल सी डेट पूछी गई है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये मनाते हैं यहाँ पर 24 जनवरी को। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, तो ये क्या है दोस्तों यहाँ पर बीजक ग्रंथ। आई होप सबने हिंदी में इसको पढ़ा होगा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये है दोस्तों यहाँ पर प्रथम कलिंग शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सॉरी डी करेक्ट। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने हराया था? ये भी इजी हो जाएगा बिल्कुल। ये हराया गया था पुलिकेशन द्वितीय के द्वारा। देखो हिस्ट्री पूरी कवर कर ली है, ये सभी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। टॉपिक वाइज हिस्ट्री वाली प्लेस में एक बार जरूर जाकर देख लेना। निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो देखो प्रथम पूछेंगे, आंसर करके आओगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए संगम। कौन थे? दो भाई थे, आई होप नाम सबको पता होगा, हरिहर और बुक्का। ये सब नोट कर लो बिल्कुल। और इसी में देखो एक क्वेश्चन अलग से निकल के आता है बार बार। बताओ संगम वंश का महानतम शासक कौन था? आंसर करोगे देवराय द्वितीय, यानी देवराय सेकंड जो था यहाँ पर संगम वंश का महानतम शासक रह चुका है। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो ये किया गया था दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? एसएससी पूछते रहता है इस क्वेश्चन को। ये था शाइस्ता खां, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो ये हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पर औरंगजेब का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, रिपीटेड है दोस्तों, ये थी इसकी असीरगढ़ की विजय। अब इसी में पूछ लेंगे कब हुआ था, ये पूरी डेट नोट कर लो। 17 जनवरी 1601 में ये जो बहादुर शाह था दोस्तों, उसके जो पुत्र थे उनको हरा के यहाँ पर बंदी बना लिया गया था। चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? रिपीटेड है ये आंकड़ा, काफ़ी पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर डी 72। आगे चलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे बोला जाता है? तो दोस्तों ये कांग्रेस के संस्थापक भी हैं, ये हैं आपके एओ ह्यूम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों खुदाई खिदमतगारों को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों जब अहमदाबाद में बैठे थे हड़ताल पर, किसके लिए? मील के मजदूरों के लिए। कब? 1918 में। बाकी देखो रॉलेट एक्ट की भी डेट बनती रहती है, इसको भी याद कर लो। बाकी 1920 जो लिखा है ये है आपका असहयोग आंदोलन की डेट। आगे चलते हैं। डी डे वह दिन है जब, ये कौन सा दिन है दोस्तों? जब मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सेकंड परमाणु बम फेंका गया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। देखो सेकंड फैक्ट है नागासाकी पर
फर्स्ट फेंकते हैं हिरोशिमा पर, आंसर हो गया नागासाकी। अब कभी कभी क्या पूछा जाता है, इसमें नाम पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले तो ये नोट कर लो, हिरोशिमा में बम कब गिरा, पूरी डेट बनती है, ये है आपकी 6 अगस्त 1945 और 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फेंकते हैं नागासाकी के ऊपर। अब हिरोशिमा पर जो बम फेंका था उसका नाम भी बनता है, इसको भी नोट कर लो। तो हिरोशिमा पर फेंकते हैं लिटिल बॉय और यहाँ पर नागासाकी पर फेंका जाता है फैटमैन। चलते हैं आगे। विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है, तो ये मंदिर है दोस्तों आपका खजुराहो में। अब कभी कभी ये भी पूछते हैं कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया, आंसर करोगे चंदेल शासकों के द्वारा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो सबसे पहले कौन करता है, स्वराज पार्टी। 1924 में स्थापना कब होती है, ये भी पूछते हैं स्वराज पार्टी की, आंसर हो जाएगा 1923। किसके द्वारा, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। चलते हैं आगे। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो लागू किस में नहीं होगी, मणिपुर में। बाकी देखो मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा, और चौथा भी नोट कर लो, क्या पता बन जाए। चौथा है यहाँ पर मिजोरम। इन सब में क्या था, यहाँ पर आदिवासियों की रक्षा का जो प्रावधान है वो छठी अनुसूची में है और इन 4 राज्यों में है। चौथा राज्य है आपका मिजोरम, इसको भी याद कर लो, हो सकता है कभी भी एग्जाम में आ जाए। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, 100% मान के चलना, आर्टिकल से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। टॉपिक वाइज पॉलिटी में जाकर वीडियोस देख लेना, पॉलिटी की आर्टिकल वाले वीडियो सारे कवर किए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 23 और 24 में। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को, तो ये क्या है दोस्तों, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। बाकी मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, ये हैं आपके रूस। इसी में पूछ लेंगे आपसे फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स बोले तो दोस्तों मौलिक अधिकार, ये लिए हैं हमने अमेरिका से। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, इजी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के मेंबर्स, ऑप्शन नंबर ए। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये की गई है दोस्तों आपकी डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, अब इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते। देखो ये है स्पेस एजेंसी नासा, ये था एक मूवमेंट यूएनओ, सबको पता है क्या है, तो ये हो जाएगी आपकी ग्रीन पीस, ऑप्शन नंबर डी। बनता है एग्जाम में स्थापना कब हुई है, आंसर करोगे 1971। कहाँ पर हुई है पूछेंगे, आंसर करोगे कनाडा। चलते हैं आगे। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो विटामिन ई का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गेहूं और अंकुर का तेल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नील नदी कहाँ गिरती है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये गिर जाएगी आपकी भूमध्य सागर में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, अब देखो ये रिपीटेड रहता है काफ़ी बार, इसको अच्छे से नोट कर लो। एक तरफ हो जाएगा स्वेज, दूसरी तरफ हो जाएगा पोर्ट सईद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशिक घास के मैदान कहलाते हैं, तो देखो कनाडा के कहलाएंगे प्रेरी, ये पंपास जो है अर्जेंटीना, ये डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है, तो देखो एकदम से अगर पारा गिर गया तो समझ लो क्या होने वाला है, तूफानी मौसम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो देखो दोस्तों सह्याद्री क्षेत्र सीधे चले जाओगे पश्चिमी घाट की तरफ, ये क्या है दोस्तों, जो पश्चिमी घाट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं बस उन्हीं को बोला जाता है यहाँ पर सह्याद्री क्षेत्र। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, अब मैप के हिसाब से जाओगे असम की लग जाएगी, म्यांमार, त्रिपुरा सब लगेगी, नागालैंड की नहीं लगेगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को डैश बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। निम्न का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है, देखो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर कॉपी, उसके बाद क्या करना है पेस्ट, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो सबसे पहले CTRL प्लस सी हो जाएगा आपका कॉपी, और सिंपल पेस्ट पूछेंगे तो CTRL प्लस वी। आगे चलते हैं।
एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स का उस तस्वीर वाले से संबंध, यानी उसकी बेटी का पति उसका दामाद हो गया, दामाद का बेटा उसका क्या कहलाएगा? तो ये क्या कहलाएगा? नाती या पोता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया हुआ शब्द या युग्म ज्ञात करो। तो देखो गंगा का संबंध दिखा रखा है सोन रिवर से, इसी प्रकार सिंधु का बता दो, ये हो जाएगा आपका झेलम कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से। किसी कूट में कंप्यूटर को ये लिखते हैं तो बताओ उसी मेडिसिन को क्या लिखेंगे? तो क्रम देख लो किस टाइप से यहाँ पर किया गया है। तो देखो लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख लिया है, तो ई वाला ऑप्शन तो मान के चलना सही होने वाला है। तो एम वाले को कर लो आप एलिमिनेट। बाकी आ रहा उसके बाद क्या करना है, देखो जो ये सेकंड लास्ट वर्ड है इसको पहले लिखना है सेकंड नंबर पर, इसके बाद वाला यानी ओ आ जाएगा। इसी प्रकार से जब ये पूरा क्रम आप पूरा कर लोगे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर करना दोस्तों, वीडियोज़ को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।